व्यवस्था इस देश में कायम हो, वो सब जो आज सत्ता कही जाती है, मेरा इसके साथ भी एक विरोध है, मेरा अपना है। हो सकता है मुझसे कुछ लोग सहमत हो, कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं। सरकारें जब सत्ता बनी तो निश्चित रूप से उसमें अहंकार आया। सरकारें जनता की सेवा के लिए बनती हैं, लोग चुनते हैं, आप चुनते हैं। अभी भगत सिंह जी के फॉर्म दर्शन की भी बात थी, तब एक गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए वो आवश्यक था। लेकिन आज मुल्क आजाद है, हम अमृत महोत्सव मना रहे थे, अभी 75वां वर्ष, अपना आजादी का 75वां दिवस हम लोग मना रहे थे, 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे हम लोग। तो आजाद मुल्क में जो सबसे बड़ी ताकत है, अगर कोई गूंगी बहरी सरकार है तो जनमानस उसकी तरह आवाज बनेगी। अगर लाखों नौजवान कर किसी बात से असहमत है सरकार से, तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि नौजवानों को उठ के खड़ा होना चाहिए और अपनी मांग के लिए, अपनी आवाज के लिए दिल्ली की तरफ कूच करना चाहिए, राज्य की राजधानी की तरफ कूच करना चाहिए, ताकि सरकारें सुने नौजवानों को। ये ताकत है आज। किसान जब अपनी मांग उठाते हैं तो चल देते हैं दिल्ली की तरफ और सरकार को झुकना पड़ता है, कानून वापस लेने पड़ते हैं। ये ताकत होती है लोकतंत्र में जनमानस की। इस ताकत को नौजवान को भी समझने की आवश्यकता है। आज शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है, चिकित्सा कितनी महंगी होती जा रही है। देश की आबादी, हम कहते हैं हम दुनिया में आज की डेट में सबसे ज्यादा आबादी के मुल्क हो गए, 140 करोड़ से अधिक आबादी हमारी हो। हम लोग अपने छात्र जीवन में जब पढ़ाई करे थे 200 रुपए के आसपास फीस हुआ करती थी। आज 200 रुपए से अधिक फॉर्म बिक रहे हैं, 500-500 रुपए के डिग्री कॉलेजेस में फॉर्म बिक रहे हैं और विरोध के नाम पर कोई चीज नहीं है। और जो राजनीति छात्र संघों की होती थी, छात्र संघ की राजनीति को ही समाप्त कर दिया गया इस देश में बहुत सुनियोजित तरीके से। लिंगों की सिफारिशों को लागू करके छात्र संघ की राजनीति को ही समाप्त कर दिया। एक बार अवसर मिलता है लोगों को चुनाव लड़ने, वो भी अगर कोई फर्जी मुकदमा ओपोनेंट उसका वो कर दे तो उसका नामांकन निरस्त हो जाता है। एक ऐसी चुनाव प्रक्रिया है। फिर तो विधानसभा और लोकसभाओं में ही काम लागू कर देना चाहिए कि एक ही बार आप चुनाव लड़िए, दोबारा न लड़िए। संसद को सोचने की आवश्यकता है, विधानसभाओं को सोचने की आवश्यकता है। इस तरीके के कानून नहीं बनने चाहिए। और मैं बार बार तमाम छात्र नेताओं से हमारी बात होती, छात्र संघ के पदाधिकारियों से बात होती, विभिन्न संगठनों से बात होती, सभी मैं कहता हूं कि इस पे पूरे देश के छात्र नेताओं को एकत्रित होकर, चाहे जिस विचारधारा के हों, छात्र राजनीति होनी चाहिए। यही नर्सरी है, यहीं से लोग निकलते हैं, नेता बन के जाते हैं। जिसका समाज में जब हम छात्र होते हैं तो हम सबके प्रति सोचते हैं। हमारे अंदर जात का भाव नहीं होता, हमारे अंदर संप्रदाय का भाव नहीं होता। हम एक नौजवान के तौर पर, एक छात्र के तौर पर हम सोचते हैं और सबके हित की बात सोचते हैं। सबको एक साथ लेकर चलने का बहुत अबोध मन होता है। उस समय हमारे अंदर जातिवाद, धर्मवाद नहीं होता है। हमें देश बनाने को, समाज बनाने को हम शिक्षा ही ले रहे होते। तो जो उस समय जो लोग निकल के गए छात्र राजनीति, उन्होंने अच्छा ही मुकाम हासिल किया और समाज के लिए अच्छा ही काम करने का अच्छा काम किया लोगों ने। और आज शहादत दिवस है तीनों लोगों की। मेरी नजर में इस देश में बहुत से लोगों ने आजादी की लड़ाई में, सब लोगों का अपना अपना योगदान रहा है, वैचारिक हर तरीके का योगदान लोगों का। लेकिन जो सबसे कम अवस्था में और इस देश में नौजवानों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिसे मैं अपने विचारों से समझता हूं, तो भगत सिंह जी को समझता हूं। इतनी कम अवस्था में समाज पे इतना गहरा प्रभाव नौजवानों पे डालने वाला दूसरा कोई क्रांतिकारी नहीं था। गांधी जी भी रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, लेकिन उनको अवसर बहुत मिला। लेकिन इनको अवसर बहुत कम समय में इन्होंने जो पहचान, जो छाप छोड़ी नौजवानों के अंदर, वो अतुलनीय है।
किसी का योगदान कम नहीं रहा, लेकिन जो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा प्रभाव किया वो भगत सिंह जी ने।